सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू की स्टडी ग्रांट के बारे में। तो अगर आप लोग आईआईटी जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एनआईटीज में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, टॉप प्राइवेट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और एक अच्छा एग्जाम लेके आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका बहुत ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलपीयू का स्टडी ग्रांट क्या है, कैसे मिलेगा, इससे आपका क्या क्या बेनिफिट है, आपको क्यों देना चाहिए, जो लोग आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये एग्जाम स्पेशली क्यों देना चाहिए। तो सारी चीजें आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएंगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सारी चीजें जो मैं आपको ना समझाने वाला हूं इनकी वेबसाइट के ऊपर ही, ताकि आप भी सारी इन्फॉर्मेशन खुद जाके वेबसाइट के ऊपर देख पाए, पढ़ पाए और अच्छे से रजिस्टर कर पाए। तो सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर जाके सर्च करने एलपीयू.इन सर्च करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सामने आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, ऐसी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है, ठीक है, 2024 के लिए एलपीयू की एडमिशन है जो स्टार्ट हो चुकी है। उसी के साथ साथ एलपीयू ने जो आज से 3 या 4 साल पहले अपना जो स्टडी ग्रांट का प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था, जिसमें जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपीज की स्टडी ग्रांट मिलती है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको एलपीयू नेस्ट के स्टडी ग्रांट वाले पेज पे जाना है तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर स्टडी ग्रांट एडिशन 6, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्टडी ग्रांट वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। स्टडी ग्रांट वाले पेज के ऊपर पहुंच के आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो क्या है, स्टडी ग्रांट में ना जो बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए तक की स्टडी ग्रांट दी जाती है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। कौन से कॉलेजेस रहेंगे जिसके लिए स्टडी ग्रांट मिलेगी? अगर आपके एडमिशन आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम, एनएलयू, आईएचएम्स, ठीक है, एनआईडी, ट्रिपल आईआईटीज, उसके बाद एम्स, ठीक है, किसी भी जो इनमें से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन होती है तो एलपीयू की तरफ से आपको वहां पढ़ने के लिए क्या मिलता है? 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट। फ्लैट एक लाख रुपए का स्टडी ग्रांट है जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया एलपीयू नेस्ट है क्या। एलपीयू अभी जो आपको स्टडी ग्रांट के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। स्टडी ग्रांट किस लिए शुरू किया था? स्टडी ग्रांट इसलिए शुरू किया गया कि आपको यहाँ पे जो जो बच्चों को अपने पैसों की दिक्कत की वजह से ना जो पढ़ने का मौका है वो ना जाए, अगर उनकी एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हो जाती है तो बीटेक के लिए जो फीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी काफी हाई रहती है, तो कई बार बच्चे इमीडिएटली इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए जो डिजर्विंग बच्चे हैं जिनकी एडमिशन अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाती है उनको एलपीयू प्रोवाइड करता है स्टडी ग्रांट 1 लाख रुपए की, जिससे कि उनको एटलीस्ट पहले साल के लिए तो फीस की कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा एलपीयू यहाँ पे बहुत प्रकार की जो स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर करता है। कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो ऑफर करता है? एलपीयू नेस्ट का एग्जाम होता है एलपीयू का, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। एलपीयू नेस्ट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। तो यहाँ पे ना बहुत प्रकार की स्कॉलरशिप है जो एलपीयू देता है। सबसे पहले तो आपके 10+2 के एग्जाम के बेसिस के ऊपर आपको मिल जाती है, उसके बाद एलपीयू नेस्ट के ऊपर मिल जाती है, स्पोर्ट्स के बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, कल्चरल के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाती है, सोशल सर्विस के ऊपर ब्रेवरी अवार्ड अगर आपके पास है तो उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके अलावा भी ऑर्फन, अगर आप ऑर्फन है तो उसको भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके बेसिस के ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। डिफेंस में आपके फादर या कोई भी, तो उसके बेसिस के ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो काफी सारी स्कॉलरशिप है जो एलपीयू के बीच में प्रोवाइड की जाती है। उनमें से एक स्कॉलरशिप का नाम है स्टडी ग्रांट, जो कि आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देकर मिलती है, ठीक है। ये तो सिंपल सा था एलपीयू नेस्ट का स्टडी ग्रांट। सिंपल भाषा में अगर आपको एक लाइन में समझाओ तो एलपीयू में अगर आपको क्या है, उनका एक टेस्ट होता है, एडमिशन और एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्या? एलपीयू नेस्ट। अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम अभी से देके रखते हैं, अगर आप अभी से एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देके रखते हैं और बाद में जैसे अभी आपके 10+2 का एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएंगे, आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपकी एडमिशन किसी भी आईआईटी या एनआईटी में होती है तो आपको क्या एलपीयू क्या देगा? वहां पे पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए देगा। आपको एलपीयू में एडमिशन नहीं लेनी है, एलपीयू आपको एनआईटी और आईआईटी में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए देने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टडी ग्रांट का मतलब है। कोई भी बच्चा यहाँ पे जो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पिछले साल के अगर मैं आपको अवार्डी वगैरह दिखाऊं कि पिछले साल किसको कितना 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 मिला है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, आईआईटी में किस किस की एडमिशन हुई है, ठीक है, सुनीत रॉय की एडमिशन हुई है आईआईटी दिल्ली में, तो उसको 1 लाख रुपए का जो प्राइज है दिया गया है। उसके बाद आर्यन धाका की इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुई है तो उसको 1 लाख का प्राइज है जो दिया गया है। उसके बाद हम बात करें तो किनुष बंसल की हुई है इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली में, तो 1 लाख का दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम नीचे आएंगे तो अतुल कुमार सिंह की हुई है आईआईटी धानबाद में, उसको भी 1 लाख रुपए दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करके ना हर साल के अवार्डीज वगैरह आते हैं। ये तो हो गया एनआईटी, इसको आप पूरा रिजल्ट को जाके वेबसाइट के ऊपर खुद देख सकते हैं। मैं आपको एक एक बच्चे का बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो हम इसको ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं। एनआईटी के बारे में बात करें तो एनआईटी में भी अगर देखते हैं, जैसे कि एनआईटी अलागढ़, एनआईटी आंध्र प्रदेश में जिसकी एडमिशन हुई, जैसे धर्मजीत कुमार, ठीक है, उसके बाद ये
प्रशांत कुमार के एनआईटी जलंधर में जिनकी एडमिशन हुई है, देखो अब जो एलपीयू है वो भी कहाँ है, जलंधर में ही है, लेकिन जो एनआईटी जलंधर में भी एडमिशन हो रही है प्रशांत कुमार की अगर, तो उसको भी 1 लाख रुपए एनआईटी में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इसी प्रकार अगर आपकी किसी भी आईआईटी एनआईटी में एडमिशन होती है तो एलपीयू आपको वहां पे पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट देने वाला है, जो कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी बच्चे आईआईटी एनआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जिनको लगता है कि वो आईआईटी एनआईटी क्रैक कर लेंगे। उसके अलावा आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्यों देना चाहिए? एलपीयू नेस्ट के एग्जाम देने के 2 फायदे हैं। अब सबसे पहले तो एलपीयू क्या है? एलपीयू एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। एलपीयू है कहाँ पे? एलपीयू है जलंधर पंजाब में पड़ती है, एक बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि नैक की A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है और इनका 600 एकड़ का कैंपस है। पंजाब में सबसे बड़ा कैंपस और सबसे अच्छा कैंपस आपको देखने को मिलेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है एलपीयू नेस्ट का। अगर आप स्टडी ग्रांट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली भी अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेनी है तो आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी रहता है, इसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते। अब अगर आप एलपीयू नेस्ट अभी देते हैं, ठीक है, तो इससे आपको 2 बेनिफिट हो जाएंगे। अगर आपकी एडमिशन किसी भी, ठीक है, यहाँ पे आईआईटी एनआईटी आईएम्स एनएलयू इनमें से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में होती है तो एलपीयू आपको वहां पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट दे देगा। अगर आपकी एडमिशन नहीं होती है तो आपको, ठीक है, किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन लेनी पड़ेगी अपनी फर्दर स्टडीज कंडक्ट करने के लिए। तो आपने जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दिया होगा उसके मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे अप टू 6.8 लाख तक की, ठीक है, 6.8 लाख तक की जो स्कॉलरशिप है एलपीयू ऑफर करता है। अगर आपके मार्क्स आते हैं अच्छे एलपीयू नेस्ट में, जितने आपके एलपीयू नेस्ट में मार्क्स आने वाले उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। एलपीयू नेस्ट का मार्क्स जो एग्जाम रहता है वो 360 to 400 मार्क्स के बीच में रहता है। जो बीटेक के लिए अगर हम बात करें तो 400 मार्क्स का एग्जाम है। तो 400 में से जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से कैटेगरी बनते हैं, कैटेगरी 1 स्कॉलरशिप, कैटेगरी 2 स्कॉलरशिप, कैटेगरी 3 स्कॉलरशिप। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग आपको एलपीयू में पढ़ने के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैक्सिमम आपको 6.68 लाख तक की जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको इंजीनियरिंग में कौन कौन से कॉलेज के लिए क्या क्या रूल्स है, बेसिकली कितने बच्चों को मिलेगी, वैसा तो नहीं है कि सबकी जितनी भी एडमिशन होगी सबको मिल जाएगी, नहीं, कुछ यहाँ पे रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो आप इस पेज के ऊपर जब आ जाएंगे या इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो टॉप 500 स्टूडेंट रहने वाले एलपीयू नेस्ट बीटेक एग्जाम के, जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देंगे और उसमें मतलब एलपीयू नेस्ट बीटेक का एग्जाम देंगे, जो बीटेक कोर्स चूज करके एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देंगे, उसके जो टॉप 500 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को स्टडी ग्रांट है जो मिलने वाली, ठीक है। उनमें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टॉप 500 स्टूडेंट्स ऑफ एलपीयू नेस्ट। जो एलपीयू नेस्ट में टॉप 500 बच्चे होंगे जो बीटेक का एग्जाम देंगे उनको मिलेंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए की स्टडी ग्रांट। जिनके अब ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा है जिसने एलपीयू नेस्ट में टॉप कर लिया, जो जिसकी पोजीशन मतलब जैसे 400 मार्क्स का एग्जाम है और 400 में से 400 आ गए, तो अब उसकी एडमिशन किसी मतलब उसमें कॉलेज नहीं हुई, आईआईटी एनआईटी में नहीं हुई, किसी और कॉलेज में हो गई गवर्नमेंट में, तो क्या एलपीयू आपको स्टडी ग्रांट देगा? नहीं, आपको एलपीयू स्टडी ग्रांट नहीं देने वाला है। इस बात का आपको ख्याल ध्यान रखना है। टॉप 500 बच्चे एलपीयू नेस्ट जो बीटेक का एलपीयू नेस्ट बीटेक का एग्जाम देंगे और उनकी एडमिशन अगर आईआईटी या एनआईटीज में, और जो प्रोग्राम है वो क्या रहने वाला है, बीई या बीटेक, ठीक है, बीई या बीटेक में आईआईटी या एनआईटीज में एडमिशन होती है तो उन टॉप 500 बच्चों को 1 लाख रुपए की जो स्टडी ग्रांट है दी जाएगी। इसके साथ एक चीज का आपको और ख्याल रखना है कि एक जो यहाँ पे कॉलेज रहने वाला है सिर्फ उसमें से 10 बच्चों को ही देने वाले। जैसे अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली में 20 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो 20 में से जो टॉप 10 रहेंगे सिर्फ उन्हीं को जो स्टडी ग्रांट दी जाएगी। पर इंस्टीट्यूट सिर्फ 10 बच्चों को दी जाएगी और मतलब टॉप 500 को दी जाएगी और एक इंस्टीट्यूट में से टॉप 10 को दी जाएगी। तो एक इंस्टीट्यूट में 10 से ज्यादा बच्चों को नहीं दी जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो एलपीयू नेस्ट, जैसे अब एक यूनिवर्सिटी में अब बच्चे पूछेंगे कि जैसे आईआईटी दिल्ली में 15 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो कौन से 10 को मिलेगी, वो कैसे सिलेक्ट होगा? तो जिसके मार्क्स एलपीयू नेस्ट में ज्यादा होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि जिसके मार्क्स आईआईटी में ज्यादा, जेईई मेंस में ज्यादा, वो एग्जाम्स कंसीडर नहीं होंगे। जिसके मार्क्स एलपीयू नेस्ट एग्जाम में ज्यादा होंगे उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे एक बच्चे के जो मार्क्स है वो आईआईटी के जो एग्जाम, आईआईटी एडवांस का एग्जाम है उसमें तो ज्यादा है लेकिन एलपीयू नेस्ट में कम है। जो दूसरा बच्चा है उसके एलपीयू नेस्ट में ज्यादा है लेकिन आईआईटी एडवांस में कम है, तो जिसके मार्क्स एलपीयू नेस्ट में ज्यादा है उसको जो वो दिए जाएंगे। अगर किसी पॉइंट पे टाई होता है तो जैसे दोनों बच्चों के एलपीयू नेस्ट में भी सेम है और दोनों की एडमिशन आईआईटी दिल्ली में भी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स कंसीडर कंपेयर किए जाएंगे और जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको दे दी जाएगी। उसके बाद भी अगर जैसे कि दोनों के तीनों टॉप सब्जेक्ट है उसमें भी मार्क्स सेम है तो टॉप 2 सब्जेक्ट कंपेयर किए जाएंगे। अगर टॉप 2 में भी सेम है, जैसे किसी बच्चे के 400 में से 400 ही आ गए तो उसके टॉप 3 भी सेम रहेंगे, टॉप 2 भी सेम रहेंगे, अब टॉप 1 भी सेम रहेंगे। तो टॉप 1 में भी अगर सेम आ गए तो क्या होगा, जो बच्चा जिसकी एज दोनों में से ज्यादा होगी उसको जो एलपीयू की स्टडी ग्रांट है दे दी जाएगी, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि टॉप 500 बच्चे जो एलपीयू नेस्ट के बीटेक एग्जाम में परफॉर्म करेंगे और उनकी एडमिशन आईआईटी या एनआईटीज में
बीई या बीटेक कोर्स में हो जाएगी उनको जो एलपीयू है 1 लाख की स्टडी ग्रांट है जो प्रोवाइड करने वाला है। तो अगर आप में से कोई भी आईआईटी एनआईटी के लिए तैयारी कर रहा है बीटेक कोर्सेज के लिए, तो वो एग्जाम जरूर दे, उसको इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। और उसके साथ दूसरा बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपकी एडमिशन किसी आईआईटी एनआईटी में नहीं होती है तो आप सेम एग्जाम जो आपने दिया हुआ था उसमें आपकी जितनी स्कॉलरशिप लगी थी उसके अकॉर्डिंग आप एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मतलब पंजाब की काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके पास नैक का A++ ग्रेड है, A+ नहीं A++ ग्रेड है और 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है। तो आपकी कैंपस लाइफ काफी अच्छी रहेगी, आपकी प्लेसमेंट्स काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ आपके अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 3 करोड़ के आसपास जो हाईएस्ट पैकेज चल रहा है जो इंटरनेशनल की बात करें। अगर हम डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 54 लाख के आसपास है जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज चल रहा है। तो प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी। अब जो लास्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। पहले सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है एलपीयू नेस्ट के लिए। एलपीयू नेस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलपीयू नेस्ट क्या है? एलपीयू नेस्ट यहाँ का जो एंट्रेंस और ये टेस्ट है, ठीक है। एलपीयू नेस्ट की जो एग्जाम की फीस रहती है वो कितनी रहती है? बॉयज के लिए 1000 रुपीज, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के ऊपर भी जो फ्लैट है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद जो एलपीयू नेस्ट की जो फीस है वो बॉयज के लिए रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो एलपीयू नेस्ट की जो फीस है जिसके ऊपर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी सिर्फ टॉप जो पहले 500 बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉर्म भरेंगे उनको ही मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करना, जिनके मतलब जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भरेंगे फॉर्म उनको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट है वो मिलेगा, जिससे कि वो अपने सारे डाउट्स वगैरह भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह करके नीचे कमेंट्स करके उनको उसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे वो सारे मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना फॉर्म भरिए और अपना जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट कीजिए। दूसरा स्टेप आपको जो रहने वाला है कंप्लीट पूरा प्रोसेस करना और आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम आपको घर बैठे बैठे देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन रहने वाली है, या तो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से एग्जाम दे सकते हैं या आपको सेंटर बेस्ड है जो एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, ठीक है। द कैंडिडेट हैज टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपके केस में आईआईटीज और एनआईटीज रहने वाले हैं, ठीक है। उसमें अगर आपकी एडमिशन हो जाती है, अगर आपकी जैसे एडमिशन हो गई है तो उसके बाद आपको एलपीयू नेस्ट के पोर्टल के ऊपर दोबारा आना है, लॉगिन करके अपना, ठीक है, लॉगिन करना है दोबारा, जिससे कि आपने लॉगिन पासवर्ड जनरेट किया ही होगा। रजिस्टर जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ऐसा कुछ फॉर्म दिखने वाला है। यहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस सब डाल के अपना आपका आईडी पासवर्ड है जो बन जाएगा। आपके आईडी पासवर्ड से आपको जब आपकी एडमिशन हो गई किसी एनआईटी आईआईटी में तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक ऑन स्टडी ग्रांट क्लेम टैब, ठीक है। आपको एलपीयू नेस्ट के पोर्टल के ऊपर स्टडी ग्रांट क्लेम टैब दिखेगी, उसके ऊपर आपको जाके, ठीक है, ये जो पोर्टल है कब विजिबल होगा? सितंबर में जाके विजिबल होगा। अभी आप एग्जाम दे देंगे, उसके बाद आप अपनी +2 के एग्जाम देंगे, उसका आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा, आपकी एडमिशन हो जाएगी। जब आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 में आपका जो ये स्टडी ग्रांट क्लेम टैब है ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सबमिट कर देने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपका एडमिशन या ऑफर लेटर आपको सबमिट करना है, या रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है। फीस रिसिप्ट है जो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके आईआईटी एनआईटी में कोई भी आपने फीस भरी हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट का आधार कार्ड देना है, स्कोर कार्ड देना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कहाँ जाके सबमिट कर देना है? स्टडी ग्रांट क्लेम टैब के ऊपर एलपीयू नेस्ट के पोर्टल में जाके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद ये सारी मतलब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जो सबमिट करने के बाद आपके जो रिजल्ट वगैरह है वो आपका आ जाएगा, ठीक है, सितंबर के एंड तक। सारे जो एलपीयू नेस्ट है ना, बहुत सारे उसमें शेड्यूल्स में कंडक्ट किया जाता है, जैसे एलपीयू नेस्ट 1, 2, एलपीयू नेस्ट 3, 3 कंडक्ट रहते हैं। एलपीयू नेस्ट का जो पहला एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे यहाँ पे अभी अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, आपके 400 में से 300 मार्क्स आ रहे हैं तो आप कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आ रहे हैं, जिससे कि आपको 30% स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप फेज 2 में एग्जाम देते हैं तो ये आपकी जो स्कॉलरशिप है 30% से रिड्यूस होकर 28 या 25% तक चली जाती है। तो जो भी बच्चे यहाँ भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये भी एक बड़ा बेनिफिट है कि अगर वो जितनी जल्दी एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देके रखेंगे उतनी ज्यादा उनको मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है मिलेगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। उसके बाद आपको अपनी एलपीयू नेस्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ वाली, ठीक है, ये जो आपका टैब रहने वाली है जो क्लेम टैब, स्टडी ग्रांट क्लेम टैब, उसके ऊपर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करते रहे। अगर आपका नंबर लग गया तो आपको जो 1 लाख की स्टडी ग्रांट है वो एक जो पूरी सेरेमनी है कंडक्ट की जाएगी, जिसको आप यूट्यूब के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करना एलपीयू स्टडी ग्रांट सेरेमनी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी एक बड़ी सी सेरेमनी कंडक्ट होगी, वहां पे आपको स्टेज पे बुला के अवार्ड भी दिया जाएगा और 1
लाख रुपए की जो स्टडी ग्रांट है इमीडिएटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर वहीं पे कर दी जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको करना है, कुछ नहीं करना है। एलपी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एलपीनेश के लिए रजिस्टर करना है, एलपीनेश का एग्जाम देना है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद अपनी नॉर्मल स्टडीज वगैरह करनी है। किसी भी आईआईटी एनआईटी में आपको एडमिशन लेनी है, एडमिशन हो गई तो यहाँ आके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे 1 लाख की स्टडी ग्रांट मिल जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो उसके बाद भी अगर आपकी एडमिशन किसी एनआईटी आईआईटी में नहीं होती है तो जो आपने एलपीनेश का एग्जाम दिया उसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन बीटेक वाले बच्चों के लिए जो आईआईटी एनआईटी या जेईई मेंस जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा ये एग्जाम है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो